हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज BSSC प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 9 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। आपको 150 नंबर का फुल सेट का PDF प्राप्त होगा। जिनका भी एग्जाम BSO का है, SSO का, इंटर लेवल का है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 1575 में अकबर ने कहां पर इबादत खाना की स्थापना किया था? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। फतेहपुर सिकरी में, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में किया था। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था? 1578 में। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब किया था? 1579 में। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? 1582 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में और इलाही संवत का शुरुआत 1583 में किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, चौसा की लड़ाई जून 1539 में कौन पराजित हुआ था? चौसा की लड़ाई किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह का बीच हुआ था। शेर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें जो है हुमायूं पराजित हुआ था और शेर शाह जो है जीत गया था। चौसा की लड़ाई के बाद जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। ये भी जो है शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं पुनः पराजित हुआ था और अपना दिल्ली की गद्दी जो है छोड़ के भाग गया था। इसके बाद हुआ था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। ठीक है, 1555 में। उस समय दिल्ली के शासक कौन था? सिकंदर शाह। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी शासक था, उसी के बीच हुआ था। तो सिकंदर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जीत गए थे और पुनः जो है अपना गद्दी हथिया लिया था, अपना जो है सत्ता जो है स्थापना किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने किसने और किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्ड की हत्या कर दी थी? दामोदर और बालकृष्ण की गलती से। ऑप्शन नंबर 1। हत्या कब हुआ था? लेफ्टिनेंट एस्टर्ड की हत्या जो है 22 जून 1897 को हत्या हुआ था। ठीक है, इस हत्याकांड को जो है ब्रिटिश सरकार ने प्रथम आतंकवादी घटना बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। शांत घाटी बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में हुआ था। याद रखिएगा, 1973 में। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। जो कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था दोस्तों। ठीक है, 40वां अधिवेशन। बताइएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कर रहा था। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया था? तो कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में हुआ था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था? बंबई अधिवेशन 1906। ठीक है, बंबई अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम किया था। कौन करे दोस्तों? हसन इमाम। ठीक है, गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहा था। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो इसका आग जो है 10 मई को भड़का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल जो था 1856 से 62। 1856 से 62।
ठीक है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लॉर्ड पॉमस्टर्न, लॉर्ड पॉमस्टर्न थे, जो कि लिबरल पार्टी के थे। कौन पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के थे। 1857 की जो क्रांति है उसमें असफलता का सबसे बड़ी कारण क्या था? तो एकता में कमी। क्या था दोस्तों? एकता में कमी था, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद और भारत सचिव का पद जो है सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो 1858 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 की ओर। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना का लेखक कौन है? तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। कब लिखा गया दोस्तों? 1748 में, 1748 में। शक्ति के पृथक्करण का जनक किसे मानते हैं? मॉन्टेस्क्यू को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? कानपुर से नाना साहेब, बिल्कुल सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे, ये भी सही दोस्तों। इलाहाबाद से कुंवर सिंह, ये गलत है। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली, ठीक है। और कुंवर सिंह कहां थे हो? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के आरा से थे, ठीक है। जगदीशपुर के आरा से, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहले में हो जाएगा काराकोरम, ठीक है। फिर लद्दाख, उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर, फिर पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में किसकी नेपाल के साथ समन्वय सीमा है? नेपाल के साथ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है, ठीक है, नेपाल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर दोस्तों। मैथ रीजनिंग आ गया है, देखिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 21 में आते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता क्या होती है? तो यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह की कितनी दृढ़ता से विरोध करता है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। एक अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टा और आवर्धिक प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को कहां रखते हैं? तो वस्तु को जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर। क्वेश्चन नंबर 23 एक लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश के परिक्षेपण से उत्पन्न रंगों के बैंड को क्या कहते हैं? बताइएगा। स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 25 की ओर। एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्र फलक उत्तरी ध्रुव है, तो लूप के इस फलक में धारा की दिशा होगी। धारा का दिशा क्या होगा? वामावर्त होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दोस्तों, ठीक है। भगवान महावीर वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कौन कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। केवला देव, केवला देव अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, ये सभी जो है राजस्थान में स्थित है। सिरिस्का अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन कौन स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक होता है, जो पहले हो। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत होता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति अनुच्छेद 149 के तहत होता है, याद रखिएगा। इसका नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि। कौन है दोस्तों? बी नरहरि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है?
तो मूल कर्तव्य का उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 के क में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है दोस्तों? 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। कौन सा भाग में स्थित है मौलिक कर्तव्य? 4 के क में। 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में क्या है बताइएगा? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का संवर्धन। अनुच्छेद 51 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान लिया है बताइएगा? तो यह सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का स्थान लिया है। वर्तमान में अप्रैल 2025 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? तो हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया, याद रखिएगा, हीरालाल समारिया। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चले। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? तो राष्ट्रपति के पदभार जो है उपराष्ट्रपति करता है और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत। निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 के तहत। ठीक है, निर्वाचन का नियम अनुच्छेद 55 के तहत। बताइएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। क्षमा दान करेगा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 36 की ओर। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। दिया हुआ है रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, एक संवैधानिक निकाय है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है अक्टूबर 1993 में इसका स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। चुप रहने का स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? भारत में किस प्रकार के अधिकार है? यह जो है एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिहार का लिंगानुपात 918 है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.4% है, ये भी सही है। साक्षरता दर 61.8% है, ये भी सही है। ठीक है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं दोस्तों। भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? तो मानसून की अवधि जो है 100 से 120 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो सागा दावा जो है सिक्किम में मनाते हैं बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म समुदाय के द्वारा। ठीक है, एक है बैसाखी। बैसाखी कौन मनाता है? सिख धर्म लोग मनाते हैं बैसाखी। ठीक है, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व जो है बताइएगा कौन मनाते हैं दोस्तों? पर्युषण पर्व जैन धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, एक है पासोवार, ये कौन मनाते हैं दोस्तों? यहूदी धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आइएगा। एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है, एक दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय है, क्या है? तो कहता है मोटा बड़ा द्वारक, पतला और बड़ा द्वारक। ऑप्शन नंबर डी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के खाली स्थान में संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। क्या है दोस्तों? चालू न होने पर। ऑप्शन नंबर डी, चालू न होने पर। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आते हैं। जब विलयन में हाइड्रोजन आयन और OH आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH कितना होगा?
तो बिलियन का पीएच जो है 7 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। द्विबंध वाला एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में कौन सा है? C3H6, ऑप्शन नंबर डी। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C3, एक मिनट सॉरी दोस्तों गलती हो गया, C3H8, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, C3H8। क्वेश्चन नंबर 61 में आइएगा दोस्तों। बिहू निम्नलिखित में किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? असम में, ऑप्शन नंबर सी। केरल का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कलियट्टम, शायद नाम सुने होंगे, कलियट्टम, ठीक है। तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य क्या है दोस्तों? कोलट्टम, कोलट्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर देखते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति की बात करते हैं तो इसका आरंभ 1966 से 67 में हुआ था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। हरित क्रांति का जन्मभूमि क्या है? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय। अगर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये जो है हरित क्रांति के जनक है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? गॉड फादर का लेखक जो है मारिया पुजो, ऑप्शन नंबर 1। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में, ठीक है, 1969 में। क्वेश्चन नंबर 65। पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है, ऑप्शन नंबर 1। टू लाइव्स पुस्तक का लेखक कौन है? टू लाइव्स विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, ठीक है। बी.एस. नायपाल द्वारा लिखित पुस्तक कौन है दोस्तों? तो बी.एस. नायपाल द्वारा जो है हाफे लाइफ, मैजिक सीड्स, ठीक है, ये सभी जो है बी.एस. नायपाल द्वारा लिखित पुस्तक है। अरविंद अधिका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, ठीक है। और सिलेक्शन डे, ये दोनों जो है अरविंद अधिका द्वारा लिखित पुस्तक है। सलमान रश्दी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? द सैटेनिक वर्सेज, द सैटेनिक वर्सेज, ठीक है, सलमान रश्दी। एक है मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये भी सलमान रश्दी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 67। भारतनाट्यम नृत्य पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में किस नृत्यांगना को दिया जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? 1971 तक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेलापट पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नेलापट पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नाजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था। इसका पुराना जो नाम है क्या है? हेली नेशनल पार्क। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक है तमसा अभ्यारण्य, तमसा अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में, तमसा अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 70। भारत सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकारक कौन से हैं? Ca(H) प्लस Cl2, ऑप्शन नंबर 1। विस्थापन अभिक्रिया में यदि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विक्षेपित कर दे तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम जो है, कम अभिक्रियाशील धातु विस्थापित हो जाती है और अधिक अभिक्रियाशील धातु यौगिक का भाग बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर टू सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तो कॉपर टू हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है अवक्षेपित होता है। निम्नलिखित में कौन से उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा है दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड? तो V2O5 Cr2O3 ऑप्शन नंबर 1, ये सभी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड में जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड में अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण जो है मौजूद पाया जाता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारकीय दोनों का गुण जो है मौजूद होते हैं। जैसे में कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं दोस्तों, Al2O3, ठीक है, ZNO और PbO, ये सभी जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3, ZNO और PbO, ये सभी क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? मेंडेलीव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी का निर्माण के समय तत्वों के कुल संख्या कितने थे? तो टोटल जो है 63 तत्व थे। ठीक है, टोटल 63 तत्व थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, 91 की ओर आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिक सेक्टर का एक उदाहरण है? तो प्राथमिक सेक्टर में कौन सा आता है? कपड़ा बुनना नहीं, वानिकी आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। संचार और परिवहन जो है तृतीयक सेक्टर में आते हैं, जिसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सा पर्व कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है? कार्तिक माह के अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष किया था? नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण की घोषणा जो है 2016 में किया था। ठीक है, 2016 में। प्रथम बार जो है विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1946 में हुआ था। दूसरा बार कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 1978 में किसका सरकार था? मोरारजी देसाई का। क्वेश्चन नंबर 94। हसदेव और जोक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हसदेव और जोक नदियां जो है भारत में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा। अब भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में गंगा नदी। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड के चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? नागालैंड के चांग जनजाति जो है चांगलो नृत्य करती है। चांगलो। ऑप्शन नंबर 1। कलकत्ता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया था? स्वामी विवेकानंद के नाम पर। ऑप्शन नंबर 1। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाएं 1000 से अधिक है? तो कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है। ठीक है, जो सबसे अधिक है भारत में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है। कितना है बताइएगा? 879 है हरियाणा में। अब भारत के लिंगानुपात कितना है? 943 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1965 में। ऑप्शन नंबर 1। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। हिंदी भाषा में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? बताइएगा। सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। ठीक है, पहली बार हिंदी भाषा में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। विनोद कुमार शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 99। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अब भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील है। सांभर झील। दोनों में अंतर है दोस्तों, एक सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, एक वो सबसे अधिक खारे पानी का झील है। तो सबसे बड़ी पूछे, ठीक है, तो उड़ीसा चिल्का झील। ठीक है, एक सेकंड,
अगर सबसे अधिक पूछे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, चोलामू झील। चोलामू झील, चोलामू झील कहाँ है, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 100, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर 1, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था, दिसंबर 1961 में। 1961 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है, इटली के रोम में। क्वेश्चन नंबर 101, 101, 111 से आते हैं दोस्तों। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं, ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं के तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए आधी मात्रा में सुनिश्चित करती है। अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता है, बताइएगा दोस्तों, कौन सा है। थोड़ा ऊपर करते हैं। तो इसमें सदैव आदर्श युग्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि पुरुषों में जो है गुणसूत्र क्या होता है, एक्स बाई होता है, आदर्श नहीं होता। आदर्श होने के लिए एक्स एक्स होगा या फिर बाई बाई होगा। तो एक्स एक्स किस में होता है दोस्तों, तो महिला में होता है, बाई बाई तो किसी में होता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 114, एक सेकेंड। कौन से जीव पुनर्जनन क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो पुनर्जनन क्षमता जो है हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है, बताइएगा। अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय जो है वृद्धि करता है और परिपक्व के लिए फल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 116, 122 में आते हैं दोस्तों। पट चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय रूप है। पट चित्रकला जो है ओडिशा का लोकप्रिय रूप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितना है, 261 मीटर, ठीक है, 261 मीटर। टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है, सतलज नदी पर। विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी नदी पर है, महानदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, पंचायती राज व्यवस्था के तहत वित्तीय संसाधनों की निगरानी के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है, बताइएगा। राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 का आई या फिर 243 का बाई के तहत होता है। 243 का आई या फिर बाई के तहत होता है। इसका जो गठन किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा। बताइएगा वित्त आयोग का गठन, एक है वित्त आयोग, इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 125, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत बजट को किन दो भागों में विभाजित किया गया है, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 126, साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी क्या है। साओ तोमे और प्रिंसिपे की राजधानी साओ टोमे है। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2025 को 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत किस राज्य में किया गया है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश में किया गया है। स्कूल चले हम अभियान का शुरुआत मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 128, 1 अप्रैल 2025 को कहां नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल का शुरुआत किया गया है। नई दिल्ली में नीति NCAER पोर्टल का शुरुआत नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2025 से विकसित भारत युवा संसद कहां शुरू किया गया है। विकसित भारत युवा संसद नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है, ठीक है। एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न
ईट टू वेल रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1945 में। 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 131। एक सेकेंड दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 141 में आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वार्तिकाग्र, वार्तिका, अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है? कौन सा है? गोल बीज है। ऑप्शन नंबर 1 गोल बीज। निम्नलिखित में कौन से प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? बताइएगा। आरबीसी। आरबीसी में जो है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं होता है। आरबीसी के जीवन काल कितना होता है? 20 दिन से 120 दिन तक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144। एक सेकंड दोस्तों, रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। किसमें दोस्तों? प्लाज्मा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रुधिर में जो है, रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितना होता है? 55 से 60%। रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60%। और प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होता है? 90 से 92%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 145। कहता सही कथन को चयन कीजिए। परागकण की प्रक्रिया में पराग कणों को पुंकेसर से वार्तिकाग्र तक स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146। आगे मैथ रीजनिंग दिया हुआ दोस्तों। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।